नशे में धुत समुद्री कप्तान अपनी वासना पूर्ति के लिए एक वेश्या को ढूंढता है, लेकिन एक बड़ी गलती कर बैठता है। एलेक्जेंड्रा एक वेश्या नहीं है, वह एक कुंवारी है। और भी अधिक दुखदायी यह है कि सिर्फ एक अंतरंग मुलाकात के बाद वह गर्भवती हो जाती है। लियोनिड को इतना अपराध बोध होता है कि जिम्मेदारी लेने के लिए उसके पास उसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक खूबसूरत पत्नी को चूमने से भी लियोनिड खुश नहीं होता। वे दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, यह सिर्फ एक बंदूक की नोक पर शादी है। हालांकि कुछ महीनों बाद लियोनिड एलेक्जेंड्रा के प्रति जुनूनी हो जाएगा, उसे एक अराजक रिश्ते में खींच ले जाएगा। और खतरा। एलेक्जेंड्रा का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता की क्रिसमस पर एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ईव एलेक्जेंड्रा को अनाथ देखते हुए उसके पिता के सुसंस्कृत दोस्त श्री और श्रीमती पेट्रोविच उसे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उसकी चाची एलेक्जेंड्रा की कस्टडी ले लेती है क्योंकि वह उसके माता पिता की संपत्ति चुराना चाहती है। चाची एक विशिष्ट पैसे के लिए लालची ग्रामीण महिला है और एलेक्जेंड्रा के साथ बुरा बर्ताव करती है। हालांकि चाची की अमीर जीवन शैली पुलिस द्वारा केवल 2 के बाद रोक दी जाती है। दिनों, क्योंकि एलेक्जेंड्रा के माता पिता की विला और उनकी सारी संपत्तियां पहले ही बैंक में गिरवी रखी जा चुकी थीं। जब एलेक्जेंड्रा उसके लिए कोई काम की नहीं रहती, तो आंटी उसे अनाथालय में छोड़ने की योजना बनाती है। सौभाग्य से उसके ईमानदार चाचा इसे अनुमति नहीं देते, इसलिए आंटी मन मारकर एलेक्जेंड्रा को वापस गाँव ले जाती है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों के बावजूद, जो शहर से कहीं अधिक बुरी है, एलेक्जेंड्रा अपनी पेंटिंग के सपने को नहीं छोड़ती। लेकिन उसकी आंटी उसके अव्यावहारिक प्रयासों का समर्थन नहीं करती और उसे खाना पकाने, लकड़ी काटने और सफाई करने के लिए मजबूर करती हैं। सौभाग्य से पड़ोसियों का लड़का इगोर उसे कुछ खेती के कामों में मदद करता है। जैसे जैसे 7 साल बीत जाते हैं, एलेक्जेंड्रा एक नम्र और सुंदर महिला बन चुकी है। इगोर हमेशा से उससे बेइंतहा प्यार करता था। एक दिन आंटी का भाई वेलेरा मिलने आता है। परिवार। वह एलेक्जेंड्रा को शहर के एक कला स्कूल ले जाने की पेशकश करता है और उसे जाने देने के लिए आंटी को मनाने में बहुत पैसा खर्च करता है। एलेक्जेंड्रा उनके प्रति इतनी आभारी है कि वह खुशी खुशी उनके साथ गांव छोड़ देती है। आखिरकार पेंटिंग सीखना हमेशा से उसका सपना रहा है। वह इगोर को बहुत खुशी के साथ अलविदा कहती है। गरीब इगोर उसे रोकने में असमर्थ है और केवल उसकी छवि को फीका होते हुए देख सकता है। दूरी। उसके अज्ञान में उनकी राहें कभी नहीं मिलेंगी। शहर पहुंचने के बाद वलेरा पूरे दिन धूम्रपान और शराब पीता है और एलेक्जेंड्रा को स्कूल में दाखिला दिलाने नहीं ले जाता। वह एलेक्जेंड्रा के लिए एक सेक्सी पोशाक लाता है, यह कहकर कि उसे इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए पहने। लेकिन एलेक्जेंड्रा इन सुंदर अत्याचार के उपकरणों में तड़प रही होती है, जो उसके लिए बहुत गर्म होते हैं। वह एक दलाल। वह अपने ग्राहकों के लिए उसकी मासूमियत को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जैसे ही वह विरोध करती है, एलेक्जेंड्रा कैंची पकड़ती है और उसे चुभा देती है। वलेरा जमीन पर गिरता है और छटपटाता है, यह सोचकर कि उसने किसी को मार डाला है। एलेक्जेंड्रा डर के मारे भाग जाती है। दुर्भाग्य से यह आग से निकलकर कुएं में गिरने जैसा है। एलेक्जेंड्रा वर्दी पहने पहले अधिकारी फेफर को पुलिस समझती है, लेकिन फेफर उसे एक सेक्स वर्कर समझ लेता है क्योंकि वह एक दलाल के क्षेत्र से आ रही है। स्वाभाविक रूप से फेफर उसे कप्तान की राहत के लिए बोर्ड पर ले जाता है। अवसाद। 6 महीने समुद्र में रहने के बाद कप्तान अपनी पत्नी से मिलने घर आता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा दिया है और घर में एक और आदमी को लाया है। वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और तलाक दे देता है। अगले कुछ दिनों तक लियोनिड एक मालवाहक जहाज पर काम करता है और खुद को शराब से निष्क्रिय कर लेता है। एक रात एक तंग कपड़े पहनी महिला उसके पास आती है। नशे में धुत लियोनिड उसे बिस्तर पर ऐसे धक्का देता है जैसे वह एक एस्कॉर्ट हो। जोशीले मुठभेड़ के बाद वह अपनी होश में आता है और समझता है कि वह एक सेक्स वर्कर नहीं है। लियोनिड उसे पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे लेकर बुरा महसूस करता है। एलेक्जेंड्रा डरी हुई थी। कप्तान की वर्दी पहने वह जहाज से लड़खड़ाती हुई बाहर निकलती है। शहर को बहुत खतरनाक पाते हुए वह अपनी चाची के ग्रामीण घर लौट जाती है। हत्या के आरोप में जेल जाने की चिंता करते हुए एलेक्जेंड्रा शहर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चुप रहती है। 3 महीनों तक वह अपने फार्म के काम में खुद को लगाती है, यह कोशिश करते हुए कि उसने जो नुकसान सहा उसे मिटा सके। इगोर, जिसे उस पर दिलचस्पी है, डरता है कि वह फिर से चली जाएगी, इसलिए वह लाल गुलाब के साथ उसके घर आता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। एलेक्जेंड्रा बिना झिझक के मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अशुद्ध है और उसकी योग्य नहीं है। आंटी को लगता है कि वह ऐसा सज्जन पुरुष को ठुकराने के लिए असामान्य है। दोपहर के खाने में एलेक्जेंड्रा का फूला हुआ पेट आंटी का ध्यान आकर्षित करता है। एक हल्का स्पर्श उसे एहसास दिलाता है कि एलेक्जेंड्रा गर्भवती है। मौसी गुस्से से भर जाती है, उसे अपवित्र कहती हैं और बच्चे के पिता को बताने के लिए मजबूर करती हैं। पिटाई से डरकर एलेक्जेंड्रा कप्तान की वर्दी निकालकर दिखाती है कि वही पिता है। उसके चाचा को जेब में एक नोट मिलता है जिसमें कप्तान का नाम लिखा है। यह सुनकर वह बंदरगाह प्राधिकरण की ओर दौड़ पड़ता है और निर्देशक से स्पष्टीकरण की मांग करता है। संयोग से निर्देशक पेट्रोविच है, जो एलेक्जेंड्रा के पिता का अच्छा मित्र है। कुछ गर्म पूछताछ के बाद चाचा उससे मदद मांगते हैं। खुलासा करते हैं कि एक कप्तान जिसका नाम लियोनिड है, उसने एलेक्जेंड्रा को गर्भवती कर दिया है। एलेक्जेंड्रा के बारे में सुनकर पेट्रोविच का दिल टूट जाता है। स्थिति। वह घोषणा करता है कि वह निश्चित रूप से बलात्कारी को खोजेगा और उसे जेल में बंद कर देगा। वह समुद्री पुलिस को भेजता है ताकि वे लियोनिड के जहाज को जब्त कर लें और उसे उसके कार्यालय में ले आएं। चाचा उससे पूछते हैं कि क्या उसे एलेक्जेंड्रा नाम की लड़की याद है। लियोनिड उदासीनता से सिर हिलाता है। यह चाचा को गुस्सा दिला देता है। हालांकि चाचा अपनी पत्नी से दबे होते हैं, लेकिन वे अपनी भतीजी के लिए शक्तिशाली लोगों का सामना करने का साहस रखते हैं। यह लड़ाई लियोनिड को याद दिलाती है
एलेक्जेंड्रा का और उसे पता चलता है कि वह उसका बच्चा लिए हुए है। वह उससे बात करने का प्रस्ताव करता है तो अंकल उसे गांव ले जाते हैं और एलेक्जेंड्रा को ढूंढते हैं। लियोनिड उससे माफी मांगता है, अपनी जिम्मेदारी लेने और उसे कुछ मुआवजा देने की इच्छा व्यक्त करता है। हालांकि एलेक्जेंड्रा इनकार कर देती है। वह उस आदमी से कुछ नहीं चाहती जिसने उसे दुख पहुंचाया। चाची उसे उसकी मूर्खता के लिए डांटती है, उसे बेइज्जती बताते हुए। उसे घूंसे से बचने के लिए सिकुड़ते हुए देखकर लियोनिड दया से भर जाता है और उसे बचाना चाहता है। अपनी घृणित चाची से बचने के लिए एलेक्जेंड्रा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है। हालांकि उनके लिए एक शर्त है और वह यह है कि वे एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लियोनिड पैसे कमाने के लिए बाहर जाएंगे और उसे दोबारा कभी नहीं छुएंगे। एलेक्जेंड्रा को केवल बड़े घर में बच्चे की देखभाल करनी होगी। अगले दिन बुजुर्गों के कहने पर एलेक्जेंड्रा शादी का जोड़ा पहन लेती है। इसके विपरीत लियोनिड आराम से एक सूट पहनता है और शादी पंजीकृत कराने आता है। उनके बीच कोई प्यार नहीं होने के कारण समारोह अत्यंत अजीब हो जाता है। लियोनिड खुद के लिए अंगूठी पहन लेता है। जब किस करने की बारी आती है, एलेक्जेंड्रा जैसे ही उसके होंठ छूती है, वह तुरंत पीछे हटने को बेताब होती है। इगोर उससे निराश है। वह देखता है कि वह लियोनिड से प्यार नहीं करती और उससे पूछता है कि वह किसी अजनबी से शादी क्यों कर रही है। एलेक्जेंड्रा लाचार होकर समझाती है कि वह गर्भवती है और कुछ नहीं बदल सकती। इगोर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा। लियोनिड उसे तंग करना बंद कर देता है। इगोर लियोनिड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जड़ता से पानी में गिर जाता है। उनके बड़ों से निपटने के बाद लियोनिड उसे आराम करने के लिए एक होटल में ले जाता है। एक गैर हस्तक्षेप समझौते के कारण लियोनिड एक अलग कमरे में सोता है। उस पर 17 वर्ष के उम्र के अंतर वाले इस नव विवाहित जोड़े पर हर तरह की परेशानियां भारी हैं, जिससे उनके लिए सोना मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह जल्दी लियोनिड उसके साथ जहाज पर चढ़ता है, उस भोजन और चमड़े के कोटों के साथ जो उसने उसके लिए खरीदे हैं। वह उसे क्रू से मिलवाता है और उसे नेविगेशन की आवश्यकता के बारे में बताता है। एलेक्जेंड्रा फ्योफोर को अच्छी नजर से नहीं देखती, जो उसे कप्तान के कमरे में ले गया था। चूँकि जहाज पर कोई अतिरिक्त बिस्तर नहीं है, उन्हें एक साथ सोना पड़ता है। रात के बीच में एक तूफान आता है और जहाज लहरों में जोर से हिलता है। एलेक्जेंड्रा, जो समुद्री बीमारी से पीड़ित है, कमरे से बाहर भागती है। फिर लियोनिड उसे एक रेनकोट पहनाता है और उसे अपने असुविधा से सामंजस्य बनाने के लिए गलियारे में खड़ा होने के लिए ले जाता है। अचानक रात के आसमान में एक संकट का संकेत फूटता है। पता चलता है कि एक घायल आदमी नाव पर फंसा हुआ है, जो लगभग लहरों में समा गया। क्रू के सदस्य जल्दी से एक सीढ़ी नीचे करते हैं और उसे जहाज पर ले जाते हैं। एक श्रृंखला के चिकित्सा उपचारों के बाद उस व्यक्ति का तापमान बढ़ता है और वह चेतना में आता है। लेकिन लियोनिड चिंतित है कि वह व्यक्ति एक भगोड़ा है, इसलिए वह उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। वह उस आदमी को किनारे पर पहुंचते ही पुलिस को सौंपने की योजना बनाता है। कुछ करने को न होने पर एलेक्जेंड्रा उस आदमी की देखभाल के लिए आवेदन करती है। जब उस आदमी की शारीरिक स्थिति सुधरने के बाद वह एलेक्जेंड्रा से बात करता है। वह कहता है कि उसके गांव पर बुरे लोगों का कब्जा हो गया है। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उसका इकलौता बेटा कैद कर लिया गया है। समुद्र में कूदकर वह अकेला ही भागने में सफल रहा। अब जब वह ठीक हो गया है, वह अपने बेटे को बचाना चाहता है, इसलिए वह एलेक्जेंड्रा से उसे छोड़ने के लिए विनती करता है। मुक्त कर दें। एलेक्जेंड्रा को उसके प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन वह सहमत नहीं होती। आखिरकार एक नवागंतुक के रूप में वह कप्तान के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकती थी। हालांकि वह आदमी हर दिन उससे विनती करता है, यह कहते हुए कि उसका बेटा बड़े खतरे में है। उसके पितृत्व का प्रेम इस युवा गर्भवती माँ को छू जाता है। देर से रात में जब सब सो रहे होते हैं, एलेक्जेंड्रा उसका दरवाजा खोल देती है और उसे रिहा कर देती है। आभार के प्रतीक के रूप में वह व्यक्ति एलेक्जेंड्रा को एक सफेद मनका देता है, ताकि यह दिखा सके कि वह उसके प्रति आभारी है। फिर वह व्यक्ति समुद्र में कूदकर तैर जाता है, लेकिन उसकी दयालुता का कार्य लियोनिड को गुस्सा दिला देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि परेशानी न पैदा करे। हर कोई उसकी तरह दयालु नहीं होता, सोचता है। एलेक्जेंड्रा उससे बहस करती है और यह स्पष्ट कर देती है कि वह अब उसकी बातों में दखल नहीं देगी। एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आती है। अगले दिन एक केबिन में आग लग जाती है। आग बुझाने के यंत्र लेकर पूरा दल आग बुझाने के लिए दौड़ता है। शुक्र है आग बड़ी नहीं है और जल्दी से बुझा दी जाती है। अप्रत्याशित रूप से एक और आग स्टीयर्न में लग जाती है। अन्य लोग उसे बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि फियोफर नुकसान की जांच के लिए केबिन में प्रवेश करते हैं और फिर भयावह रूप से आग फिर से लग जाती है। फेयोफोर अपनी कोट को लहराने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह सफल होता है, लेकिन अधिक धुआं सांस में लेने के कारण बेहोश हो जाता है। उसकी खांसी से एलेक्जेंड्रा का ध्यान आकर्षित होता है। वह तुरंत उसे प्राथमिक उपचार देती है, मदद के लिए पुकारती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। नाविक एलेक्जेंड्रा की प्रशंसा करते हैं और उसे भाग्यशाली सितारा कहते हैं। जब फियोफोर को होश आता है, वह उसका धन्यवाद करता है और माफी मांगता है। वह समझाता है कि उसने यह गलत फहमी की थी कि वह कौन है और उसने उसे जहाज पर आने के लिए धोखा देने का इरादा नहीं किया था। एलेक्जेंड्रा उसे माफ कर देती है उसके साथ, लेकिन लियोनिड उस पर गुस्सा हो जाता है। वह एलेक्जेंड्रा को अकेले आग में जाने के लिए दोषी ठहराता है। यह खतरनाक था। एलेक्जेंड्रा सोचती है कि वह उनके बारे में परवाह करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे केवल उसके अंदर के बच्चे की चिंता है। ओह, तुम जिद्दी आदमी, क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम परवाह करते हो। 3 दिन बाद मालवाहक जहाज अंततः बंदरगाह पहुंचता है। लियोनिड की धोखेबाज पूर्व पत्नी माशा उससे मिलने दौड़ कर आती है।
वह चाहती है कि लियोनिड फिर से उससे शादी करे। लियोनिड इसे बेतुका मानता है और कहता है कि वह पहले से ही अलेक्जेंड्रा से शादीशुदा है। उसका भाई अलेक्जेंड्रा को वहाँ से ले जाता है ताकि वे बात कर सकें। माशा गुस्से में है और कहती है कि उसने केवल एक छोटी सी गलती की थी, तो क्या माफ नहीं करना है। लियोनिड उसे नजरअंदाज करता है और चला जाता है। सलमान, लियोनिड का छोटा भाई, जल्दी ही अलेक्जेंड्रा की खूबसूरती से मोहित हो जाता है। वह अलेक्जेंड्रा को उनके भव्य विला तक ले जाता है। जैसे ही वे लियोनिड की वापसी का जश्न मना रहे हैं, माशा अंदर आती है। पता चलता है कि उसने अपनी माँ को पहले ही विला में भेज दिया था ताकि वह हाउसकीपर को तैयार कर सके कि वह उसे ले ले वापस। उसकी माँ ने घर की देखभाल करने वाली से लियोनिड को माशा को माफ करने के लिए मनाने को कहा। घर की देखभाल करने वाले ने कहा कि वह लियोनिड की शादी में दखल नहीं दे सकती। सलमान सबके लिए एक बोतल वाइन निकालता है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि वह गर्भवती है और शराब नहीं पी सकती। माशा तुरंत जलन से भर जाती है। वह झूठ बोलती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, रक्तचाप मशीन मांगती है और उनके घर में रुकने का मौका ले लेती है। फिर वह अपनी माँ को उसके कमरे में ले जाती है और उसका रक्तचाप नापने का नाटक करती है। लियोनिड से तलाक के बाद से माशा वित्तीय संकट में फंस गई है। वह अतृप्त है और बेफिजुल खर्च करती है। जिन पुरुषों के साथ वह खेलती है वे उसके बिल नहीं चुका सकते। यही कारण है कि वह अमीर से दोबारा शादी करना चाहती है। कैप्टन, माशा बहाना बनाकर उनके डिनर पर रुक जाती है कि उसकी माँ इतनी बीमार है कि खाना नहीं बना सकती। डिनर के बाद माशा लियोनिड के पास जाती है और माफी मांगती है। वह कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है। लियोनिड छेड़छाड़ करते हुए उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि वह कभी नहीं भूलेगा कि उसने उसे धोखा दिया। हालांकि इस अस्वीकृति की संभावना लालची स्वर्ण खननकर्ता को रोक नहीं सकती। माशा लियोनिड के भाई को एक डेट पर ले जाती है और उसके साथ जुड़ जाती है। अगले दिन लियोनिड अपने भाई से कबूल करता है कि उसका और अलेक्जेंड्रा का एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है। वह अलेक्जेंड्रा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जल्द ही जहाज पर लौटकर उसे किनारे पर छोड़ देगा। इसलिए वह अपने भाई से कहता है कि वह उसकी तरफ से अलेक्जेंड्रा का ख्याल रखे। सलमान अलेक्जेंड्रा को मातृत्व जांच के लिए अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर सोचता है कि सलमान उसके पति हैं और उसे गैर जिम्मेदार ठहराता है। वह 4 महीने की गर्भवती है और कभी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास नहीं गई। सौभाग्य से बच्चा स्वस्थ है। घर जाते समय वे एक कला की दुकान के पास से गुजरते हैं। अलेक्जेंड्रा कुछ वाटर कलर्स खरीदना चाहती है, लेकिन जब वह भुगतान करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सलमान अपना कार्ड स्वाइप करता है और उसके लिए भुगतान करता है। वह कहता है कि ये अलेक्जेंड्रा के लिए उसका जन्मदिन का तोहफा है। बस प्रसव पूर्व जांच के दौरान उसने उसके मेडिकल रिकॉर्ड से सीखा कि कल उसका जन्मदिन है। जब वह घर पहुंचता है तो सलमान कहता है कि लियोनिड एक अयोग्य पति है। उसने अलेक्जेंड्रा को एक पैसा भी नहीं दिया और उसे कभी जांच के लिए नहीं ले गया। इससे लियोनिड को चिंतन शुरू हो जाता है। सलमान सुझाव देता है कि वे अलेक्जेंड्रा के लिए उसके रेस्टोरेंट में एक जन्मदिन पार्टी रख सकते हैं। भले ही वह उससे प्यार नहीं करता हो, उसे थोड़ा सम्मान और देखभाल दिखाना चाहिए। लियोनिड सहर्ष सहमत हो जाता है और तुरंत पार्टी की व्यवस्था करने लगता है। आधी रात को माशा सलमान के अपार्टमेंट में लियोनिड और उसके बारे में अधिक जानने के लिए आती है। पत्नी, सलमान झूठ बोलता है कि वह ज्यादा नहीं जानता। माशा उसे धमकाती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं लियोनिड को बता दूंगी कि तुम मेरे साथ सोए थे। सलमान घबरा जाता है और अलेक्जेंड्रा को बताता है कि लियोनिड उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अगली सुबह अलेक्जेंड्रा पार्टी के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन अलमारी के विकल्प पूरी तरह से निराशाजनक हैं। उसकी खूबसूरत दिखावट के साथ न्याय करने के लिए ये बहुत ही साधारण है। हाउसकीपर उसे एक लंबा गाउन पहनाती है जो पहले लियोनिड की माँ का था। देसी लड़की तुरंत एक पुराने अमीर परिवार की सोशलाइट बन जाती है। लियोनिड उसके प्रति मोहित है। अपने पति के साथ अलेक्जेंड्रा उसके दोस्तों का अभिवादन करती है और उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करती है। उसे पता नहीं है कि उसका चाचा विला के बाहर उसे ढूंढ रहा है। पता चला कि दलाल अभी भी जीवित है और उसे उसके एक आदमी ने बचा लिया था। वह गुस्से में था और अलेक्जेंड्रा को पकड़कर उसे दंडित करने की कसम खाई थी। वह अपनी बहन के घर गया और पता चला कि अलेक्जेंड्रा ने कप्तान से शादी कर ली है और वहाँ से चली गई है। उसने उसे चेतावनी दी कि उसके ठिकाने के बारे में किसी को न बताए, लेकिन दरवाजे के बाहर छुपे हुए चाचा ने सुना इस सब के बारे में। उसने शिकायत की कि उसकी पत्नी को अलेक्जेंड्रा के ठिकाने के बारे में नहीं बताना चाहिए था। वह एक गैंगस्टर है और अलेक्जेंड्रा के लिए मुसीबत ला सकता है। अंकल लियोनिड को दलाल के बारे में चेतावनी देने के लिए बंदरगाह गए, लेकिन नाविक ने कहा कि लियोनिड घर चला गया है। इसलिए वह लियोनिड की विला गया, लेकिन पाया कि दरवाजा बंद है और कोई घर पर नहीं है। पार्टी में अलेक्जेंड्रा सबके उत्साह के साथ हर्षित होकर नृत्य करती है। माशा बिना बुलाए आती है और उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक बेबी कैरेज देती है, जिससे एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। सलमान जल्दी से स्थिति को सहज बनाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लियोनिड के पास अलेक्जेंड्रा के लिए एक सरप्राइज है। उन्होंने मिस्टर पेट्रोविक और मिसेस पेट्रोविक को उनके जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है, जिससे अलेक्जेंड्रा बहुत खुश हो जाती है। फिर वह उसे एक सेलफोन देता है। यह अलेक्जेंड्रा के लिए एक नवीनता है जो ग्रामीण इलाके में बड़ी हुई, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स तक थोड़ी पहुँच थी। वह लियोनिड को खुशी से गले लगाती है जैसे कोई खुश बच्चा। जैसे ही वह लियोनिड के साथ नृत्य में मग्न होती है, दलाल आ जाता है, जिससे अलेक्जेंड्रा के जीवन की शांति भंग हो जाती है। यह है मैरून रिकेप। मेरी होम पेज पर जाकर देखिए, आपको कपिटांशा के और रिकैप्स मिलेंगे। मैं अगली कड़ी लिखने और संपादित करने की जल्दी में हूँ, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें और अपने विचार साझा करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।